स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स के द्वारा। आज की वीडियोस में आप लोग सीरम किस तरीके से बनाएं वो जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सीरम बनाते बनाते हम इसके फ़ायदे भी बताएंगे और इसको लगाने के तरीके भी बताएंगे। तो हमें सीरम बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एलोवेरा जेल। कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का आपके पास एलोवेरा जेल होना चाहिए। अगर खीरे का जेल है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये जो जेल है इसमें दोनों हैं। मिग्लो एलोवेरा जेल के नाम से है ये, 110 रुपये है ये। 110 रुपये का ये मिला हुआ है। इसमें एलोवेरा एसेंस विथ कुकुम्बर, ठीक है। तो ये है मेरे पास। आपके पास अगर सिर्फ एलोवेरा प्लेन है तो आप ले सकती हैं, ठीक है। आप घर का नहीं लेना है, ठीक है। आप मार्केट का ही आपको एलोवेरा लेना है, ठीक है। और तो चलिए हम इसको लेते हैं। कितना लेना है ये आपको लेना है। फिर आपको लेना है कोई भी आपके पास एसेंशियल ऑयल हो तो वो आप ले सकती हैं, ठीक है। उसको 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छी स्किन आपकी होती है और आपको बहुत अच्छा एक जो है महक जो होती है वो मिलती है। तो ये है। उसके बाद जो है आपको जो लेना है वो लेना है ग्लिसरीन। कोई भी कंपनी का ये डाबर की है। इसका जो रैपर है वो हमारी बेटी ने फाड़ दिया है। और जो फिर जो है आपको लेना है गुलाब जल। इसके बाद आपको 2 चीज़ें और लेनी है जो कि वो बहुत ज़रूरी नहीं है। मतलब ये जो मैं इतनी चीज़ें बताई हूँ ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है वो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल, या कि उनके पास विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो रोगन बादाम करके जो आलमंड ऑयल आता है उसको ले सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो वो इसमें नारियल का ऑयल मिक्स कर सकती हैं। देखिए वो रोगन बादाम या विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो अभी इस समय मैंने यहाँ पे नहीं रखी है, वो घर पे है तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन उसका पिक मैं साइड में सेंड कर दूँगी। वैसे सभी लोग जानते होंगे मैंने विटामिन ई की कैप्सूल आप लोगों को दिखाई हुई है, ग्रीन कलर की है। अगर वो नहीं है तो आप आलमंड ऑयल ले सकती है, वो भी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकती है। जिनकी स्किन ड्राई है और जिनकी ड्राई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, वो लोग सिर्फ 1-2 बूंद लेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वो ऐसे कितने कैप्सूल लेने हैं, तो अगर जिनकी स्किन बहुत ड्राई है वो 4 से 5 ले सकती हैं कैप्सूल, या आधा चम्मच जो है आलमंड ऑयल ले सकती हैं। ऑप्शनल है, या आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल है तो आप आलमंड ऑयल नहीं लेंगी। अगर आपके पास वो नहीं है तब आप लेंगी। अगर आपके पास वो दोनों चीज़ नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लेंगे। तो अगर ड्राई है तो आधा चम्मच लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है या ऑयली है, तो आप सिर्फ एक विटामिन ई की कैप्सूल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगी, क्योंकि फिर वो मतलब आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयल कर देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरीके का आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं जिसमें आप रख सकती हैं। तो हमने ये आइसक्रीम का है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा इसको इसमें हम बना लेते हैं और काफ़ी अच्छा भी है ये, तो हम इसी में रख लेते हैं। बाकी मेरे पास तो बहुत सारी जो डिब्बियाँ हैं मैं उसमें रख सकती हूँ, पर मुझे ये अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको लिया। तो अभी मैं क्या लूँगी, 2 चम्मच मैं इसको लूँगी एलोवेरा। आपके सामने ही बनाऊँगी, 2 चम्मच लूँगी। और आप अभी आपके सामने लगा कर दिखाऊँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है, तो इसलिए आपके सामने ही लगा कर दिखाऊँगी। और इसको मैं घर ले जाऊँगी। मैं खुद भी सीरम ही, ज़्यादातर सीरम ही लगाती हूँ। और जो ये एलोवेरा जेल है इसको आप फेस पे लगा सकती हैं मॉइस्चराइज़र के तौर पे, काफ़ी अच्छा है। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो ले लिया हुआ है एलोवेरा जेल। अब हम 1 चम्मच जो लेंगे वो गुलाब जल, 1 चम्मच गुलाब जल लेंगे। उसके बाद जो लेंगे वो ग्लिसरीन लेंगे, कम से कम 5। ग्लिसरीन हमारी रंगत को निखारती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, हमारी स्किन पर ग्लो लाती है। तो हम यहाँ पे 4 से 5 ड्रॉप्स जो लेंगे वो ग्लिसरीन लेंगे। और जो है एलोवेरा भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, कुकुम्बर भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, और जो करता है वो गुलाब जल भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो ये सीरम जो होता है वो हमारी, देखिए हमारी स्किन पर 3 लेयर्स होती हैं। तो उन तीनों लेयर्स में जब हम कुछ भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो तीसरी लेयर तक हमारे और कोई प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाते, जबकि सीरम पहुंचता है, क्योंकि ये बहुत पतला और बहुत हल्का होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हम लगाते हैं वो बहुत हैवी होता है। तो जिसके कारण हम सीरम अभी बहुत ज़्यादा
इस चीज़ का सीरम का है कि सीरम लगाइए ग्लो। तो हाँ, सीरम अभी तक बहुत कुछ समय पहले लोगों को इतना नहीं नॉलेज थी, सिर्फ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अभी के समय में बहुत ज़्यादा सीरम का जो है जैसे चलन बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरम जो है यूज कर रहे हैं। अभी मार्केट में भी बहुत तरीके के सीरम मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग जागरूक होते हैं चीज़ों को लेकर, वैसे वैसे हर चीज़ की सेलिंग भी, बिक्री भी और लोग यूज़ भी करने लगते हैं, हो जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेनी है। हमने लगभग यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स नहीं लिया है, इसको कम से कम हम जो है 5 बूंद ले लेंगे, 3 से 5 बूंद। एसेंशियल ऑयल आप लोगों के पास ना एक रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लिए हैं। अब सभी चीज़ों को, अभी मैंने यहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल नहीं रखी, नहीं तो वो भी मिक्स करते, तो हम जाकर उसको घर पे मिक्स कर लेंगे। तो आपको वो भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकती हैं कि आपको क्या करना है। गुलाब जल अगर नोट नहीं करती तो जब बनाइए तो आप पहले जो है बनाइए, जब बनाते वक्त जो है आप वीडियोज़ को देखते रहिए जैसे जैसे है। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए इस तरीके से। अभी हम एक तरफ सीरम लगाएंगे जो मार्केट वाला है, और एक तरफ हम इसको लगाएंगे। देखिए सीरम क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन पर जो एज का असर होता है उसको ख़त्म करता है, कोलेजन जो है उसको बढ़ाता है, उसकी जो है आपकी स्किन में। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में अपने ब्लॉग वाले चैनल पर बात करेंगे कि वो क्या होता है और स्किन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी स्किन पर ग्लो लाती हैं। ग्लो सभी को ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली हाइड्रेट रहती है स्किन तो अपने आप ग्लो करती है, फिर उसमें अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्किन हाइड्रेट रहती है, कमी नहीं रहती पानी की, तो क्या होता है कि वो अपने आप ही आपकी स्किन ग्लो करती है। अगर आपकी स्किन में बहुत आप खाना खाए जाइए, जब आप पानी नहीं पिएंगी तो कोई काम का नहीं है वो खाना। तो इसलिए जैसे कि आप बहुत सारे मॉइस्चराइज़र लगा रही हैं, बहुत सारे फेस वॉश से वॉश कर रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं रख रही हैं तो फिर कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। मतलब आपकी स्किन से मॉइस्चर निकलता जा रहा है, आपकी स्किन का ग्लो ख़त्म होता जा रहा है। तो अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए आपको सीरम इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पर अगर हम इसमें बनाए हैं और इसको सीरम को लेकर हम अपने ब्लॉग वाले चैनल पर और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर आइए और उस पर और अच्छे से इसको जानिए, इसमें बना लीजिए। तो चलिए आगे हम जो है इसको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लगाएंगे। तो हमने बताया था पहले कि आपको इसको फेस को हमारी क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग वाली, आज अगर अब आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, उसमें हमने प्रॉपर बताया है कि किसके बाद आपको क्या लगाना है। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि हमेशा सीरम को क्लींजिंग करने के बाद, आपको क्लींजिंग करने के बाद और मॉइस्चराइज़र से पहले आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि क्लींजिंग कर लीजिए, अगर आपको टोनर इस्तेमाल करना है तो टोनर करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट सीरम लगाइए और फिर मॉइस्चराइज़र लगाइए। तो चलिए दोनों साइड हम लगा के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये विटामिन ए का जो है हम गुड वाइब्स का है मेरे पास, गुड वाइब्स का ये विटामिन ई सीरम है जो पिगमेंटेशन पर फाइट करता है, यानी पिगमेंटेशन को हटाता है और एज को लॉक करता है। तो इसके लिए है विटामिन ई, ठीक है। तो ये मैं सीरम ली हुई थी, स्पेशली आप लोगों को वीडियोस बनाने के लिए, दिखाने के लिए। कुछ समय पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी अभी, तो उसमें हमने इसको आपको लोगों को दिखाया हुआ, तो यही हमने इस्तेमाल किया था। हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को समझाना भी रहता है कभी कभी जो है यहाँ पे पार्लर में इस्तेमाल होता ही है, तो इसलिए जो है हम लोग को ऐसे मार्केट में लेने पड़ते, पर पर्सनली जब अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम घर पर ही बनाते हैं। तो चलिए हम एक साइड जो है इसको लगाते हैं, इसको रख लेते हैं इस तरीके से, और दूसरी साइड जो है हम इस चीज़ को लेते हैं। ख़त्म भी हो गया है क्या? ये देखिए इस तरीके का है, और दोनों ही साइड को हम लगाते हैं। दोनों ही बहुत हल्का है, सीरम की यही खासियत होती है कि दोनों ही बहुत हल्के हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों ही आपके स्किन को हाइड्रेट करते हैं।
इस साइड का थोड़ा हल्का है। अगर आपको लगता है कि मेरा जो सीरम है अभी थोड़ा सा हैवी है तो आप इसमें जो है 1 चम्मच, आधा चम्मच और जो है थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकती हैं। तो थोड़ा सा लेने में शायद वो था, तो आप देखेंगी कि इस साइड वाला देखिए ग्लो है और इस साइड वाला भी देखिए, दोनों में ग्लो है कि नहीं, दोनों में ही ग्लो है। आप इसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स कर लेंगी। मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर रही हूँ, आपके सामने ही बनाई थी, शायद चम्मच में लेने में जेल लगा हुआ था तो शायद कम क्वांटिटी थी इसलिए थोड़ा सा ये कम पतला हुआ। पर आपको पतला इसको करना है, जितना पतला रहेगा उतना ही ये अच्छा रहेगा। तो अभी मैं ये देख सकती हैं आप, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हल्का है और थोड़ा थोड़ा मुझे जो है बहुत ठंडक महसूस हो रही है क्योंकि मैंने इसमें एसेंशियल ऑयल डाला हुआ है जिसके कारण ये बहुत मुझे ठंडा लग रहा है, जबकि ये मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। तो और इसमें एलोवेरा जेल है। देखिए जो हम बनाते हैं हमें पता होता है कि हमने क्या डाला हुआ है और उसको क्या बेनिफिट है, लेकिन अगर जो मार्केट से आता है तो उसमें जो लिखा हुआ है, जो मेंशन है, पता नहीं वो पड़ा भी है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो आप देख सकती हैं हमको तो हमने जो बनाया हुआ था वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो मुझे उसकी फ्रेगनेंस, क्योंकि हमने इसमें एसेंशियल ऑयल डाला हुआ है तो उसकी वजह से वो मुझे ज़्यादा खुशबूदार लग रहा है और बहुत ठंडक दे रहा है, आप देख सकती हैं। और बिल्कुल थोड़ी देर बाद स्किन में जाके बिल्कुल ऑयलपन नहीं लगता है। इसमें विटामिन ई डली हुई है तो हमने इसलिए इसमें नहीं, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी ऑयली टाइप में है। जैसे कि गर्मियों में तो सबकी ऑयली हो जाती है, ऑयली नहीं है, नॉर्मल ही है। पर इसमें क्या हुआ है कि विटामिन ई है तो विटामिन ई के मिलने की वजह से देखिए इस तरफ बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। देखिए पूरी तरीके से स्किन सोख ली है, जॉब कर ली, जबकि इस तरफ थोड़ा सा आपको ऑयल सा अलग सा चिपचिपाहट दिख रही है और इस साइड जो है वो बिल्कुल फ्री दिख रहा है। तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें हमने विटामिन ई और यानी कि विटामिन ई की कैप्सूल और या कि बादाम का तेल नहीं मिक्स किया हुआ है, जबकि इसमें मिक्स है। तो मेरी स्किन को सिर्फ जो है हाइड्रेट की ज़रूरत है, उसमें हमें मिक्स नहीं करना है। हाँ, विटामिन ई हमारी स्किन को ग्लो देता है तो आप उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकती हैं विटामिन ओ, जिससे हमारी विटामिन ई हमारी स्किन पर ग्लो ज़्यादा लेकर आएगी। लेकिन आपका सीरम अगर आप अच्छी तरीके से बना लेती तो सीरम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसलिए अगर जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली है, विटामिन ई और ये जो है विटामिन ई की कैप्सूल और बादाम का तेल अवॉइड कर दें, ना करें। इतनी ही चीज़ों से आप सीरम बना के देखें, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और मार्केट से फालतू में पैसे ना वेस्ट करें और इसको यूज करने से आप बिल्कुल आपके फेस पे ना ही एक्ने, पिंपल्स, झाइयाँ। मैं बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाती हैं तो उसमें भी एलोवेरा होता है, तो अगर आप सीरम लगाना स्टार्ट कर देती हैं इसको, और अगर आप टोनर भी लगाती हैं तो भी आप गुलाब जल टोनर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उसमें एसेंशियल ऑयल होता है, एलोवेरा जेल होता है, तो ग्लिसरीन होती है और गुलाब जल होता है। इन्हीं सभी चीज़ों से हमारा मॉइस्चराइज़र भी बना होता है। तो अगर आप इसको बना लेती हैं, बाय द वे आप कुछ भी नहीं करती हैं, मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाती हैं, इसके बाद अब आपको मॉइस्चराइज़र भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप कुछ भी नहीं, मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाती हैं, सिर्फ इसको बना कर रख लीजिए और जब भी अपने फेस को वॉश करिए, उसके बाद इसको रात में, दिन में, जब भी आप अपने फेस को वॉश करिए, लगाइए, आप देख सकेंगी कि आपको बहुत ही अच्छा आपकी अगले 15 से 20 दिन में। और एक चीज़ आप लोगों से कहना है कि हमारी स्किन जो होती है, अपनी त्वचा जो छोड़ती है वो 28 दिन पर छोड़ती है। तो जब भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें तो ये ध्यान में रखें कि जादू नहीं है, 2-3 दिन में ऐसा नहीं है कि आपको चमत्कार हो जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करने लगेगी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम उसको 20 से 25 दिन तक आपको देखना पड़ता है। 25 दिन के बाद आप देखेंगे, 25 से 28 दिन के बाद, कि आपकी स्किन में बिल्कुल एक नई स्किन आई हुई है, और वो स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो हमें लगता है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ समझा है। आप देख सकती हैं मेरी ये वाली स्किन मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्री लग रही है, जबकि ये वाली स्किन मुझे थोड़ी सी ऑयल सी लग रही है, क्योंकि इस साइड जो है
मार्केट का हमने इस्तेमाल किया है, मैं उसको भी नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा है, पर हमने यहाँ पे अपनी स्किन टाइप का प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे हर चीज़ का। एलोवेरा जो होता है वो झाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइट करता है, तो जिन लोगों को झाई है वो ये सीरम बना के लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एसेंशियल ऑयल जो है वो हमारे एक्ने पिंपल्स के, जो हमारी स्किन पर किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो उसको ख़त्म करता है, तो वो उस तरीके से हमारी स्किन पर फाइट करेगा। गुलाब जल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, कुकुम्बर भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, पिगमेंटेशन को हटाता है। तो यहाँ पे टोटल आपको हर उस चीज़ के फ़ायदे मिल रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये विद्या कुछ आगे का और उनका टाइटल है वो मैं भूल गई हूँ। तो उनकी डिमांड थी कि मैं सीरम बनाऊँ घर पर किस तरीके से, तो मैं उनकी डिमांड थी तो मैंने ये चीज़ बताया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है। आपको गुलाब जल डालना है, ग्लिसरीन डालनी है, और जो डालना है वो एलोवेरा डालना है। आप चाहें तो कुकुम्बर का भी जेल इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहें तो इसमें विटामिन ई या जो है आलमंड ऑयल या फिर जो है कोकोनट, ये तीनों जो आप चाहें तो तीनों को मिक्स करती हैं। आप चाहें तो तीनों में से एक इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहें तो 2 इस्तेमाल कर सकती हैं। बस आपको क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर ड्राई है तो आप ज़्यादा भी करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऑयली है तो फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी स्किन में थोड़ा सा चिपचिपाहटपन है, ठीक है। तो हमें लगता है। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, आप इसको बनाकर, इतना चीज़ें बनाकर आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक इसको फ्रिज में रख दीजिए और 1 हफ्ते तक इसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 हफ्ते के बाद फिर बनाइए। आप जितनी जल्दी बना के इसको इस्तेमाल करती हैं उतने ज़्यादा इसको आपको लाभ मिलेंगे, कि कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ें मिलाई नहीं गई हैं जो लंबे समय तक इसको टिकाए रह सके, लेकिन आप इसको 1 हफ्ते तक आराम से रख सकती हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियोज़ पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।